चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल और आज हम सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का प्रैक्टिस सेट नंबर 49। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या दिया हुआ है? फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ अ नंबर। तो कुछ नंबर दिए गए हैं हमें 3 4 5 2 4 5 4 5 6 और कुछ नंबर दिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में से, जिसमें से हमें फाइंड करना है कि ये नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या नहीं। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं तो हमें कैसे फाइंड करना है? सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओनली। तो बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूं पाइथागोरस थ्योरम फाइंड करने का। सो 3 4 5, अब यहाँ पे ट्राइंगल तो नहीं है बट यहाँ पे नंबर है, 3 नंबर है जिसके अंदर से हमें पता है कि सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है। H is my biggest number among this set। 3 and 4 जो है वो दूसरे नंबर दिए गए हैं तो वो साइड 1 और साइड 2 हो जाएंगे। सो अब ये सम कैसा हो गया आपका एक्सरसाइज नंबर 1 में जैसे हमने सॉल्व किया, तो ठीक उसी तरीके से करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम आपको अगर याद होगा तो हमने लिखा था x² इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। सो h जो सबसे बड़ा है क्या है 5, बाकी के दूसरे 3 और 4, 5 5 जा 25 बट 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 25 as it is 9 plus 16, 9 plus 6 15, 1 कैरी तो 25। अब ये नंबर जो है इसको इक्वल आया है क्या? यस आया है। सो आया है, दैट्स मीन हियर h² इक्वल आ गया है साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि हाइपो का स्क्वायर निकालने के बाद में ये दो साइड 1 साइड 2 के स्क्वायर को निकालो और प्लस करने के बाद में सेम नंबर आते हैं, सो इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हम लोग लिखेंगे 3, 4, 5 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्यों? क्योंकि वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई किए। सो ठीक उसी तरीके से हम लोग बाकी के क्वेश्चन भी करेंगे जो कि बहुत इजी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो 2 4 5 सबसे बड़ा वैल्यू h का हो गया 5 और साइड 1 साइड 2 दोनों में से कोई सा भी ले लेंगे। ओके, और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग फाइंड करेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। सबसे बड़ा वाला वैल्यू h का साइड 1 हमारा 2 है, साइड 2 हमारा 4 है। सो 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 प्लस 4 20 और ये आ गया है 25। अब ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं इक्वल है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग ऐसा करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? हियर h² इज not equal to side 1 square plus side 2 square, therefore क्या है 2, 4, 5 is not a Pythagorean triplet। ओके, सो ठीक इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। 4 5 6 में से सबसे बड़ा वाला वैल्यू 6, साइड 1 हमारा हो जाएगा 4, साइड 2 हम ले लेते हैं 5 को और इसके अंदर हम लोग सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फाइंड करेंगे। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम। साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? h का वैल्यू 6 है, साइड 1 हमारा है 4, साइड 2 हमारा है 5। 6 6 का कितना होता है 36, 4 का स्क्वायर होगा 4 4 16,
5 5 जा 25, 36 will remain as it is, 6 plus 5 11, 1 carry, 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, so ये हमारा आ गया है 41 जो कि इसको नहीं इक्वल है। सो हम लोग क्या लिखेंगे हियर x स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर हमारा इक्वल नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। 4, 5, 6 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 3 में डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी ये इसमें इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड की वैल्यू को प्लस करने के बाद में, बट 2 और 3 के अंदर राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है, ओके, इधर पर जो वैल्यू है और वो इस साइड के वैल्यू को प्लस करने के बाद में इक्वल नहीं आ रही है। ओके, तो इसके अंदर इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे वैल्यू इक्वल आ रही है इसलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और यहाँ पे ये वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है इसलिए इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्यों? क्योंकि पाइथागोरियन का डेफिनेशन ही ये है, द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ टू साइड मस्ट बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अ हाइपोटेन्यूस। तो उसी चीज को हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे। आई होप आपको यहां तक की समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसके आगे के सम। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 2, 6, 7 दिया है तो इसके अंदर सबसे बड़ी वाली वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेन्यूस की, और बाकी जो दो है वो साइड 1 और साइड 2 अज्यूम करके हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो हमें पता चलेगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। h का वैल्यू 7, साइड 1 2, साइड 2 6, 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, 6 6 जा 36, 49 will remain as it is। इन लोग दोनों को ऐड करते हैं, 36 plus 4 40 40, तो ये यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे here hypotenuse square is not equal to side 1 square plus side 2 square. Therefore, the given number is not a Pythagorean triplet. 2, 6, 7 is not a Pythagorean triplet. ओके, ठीक उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, बट 5 में थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है तो हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आना होगा। 9, 40 और 41। सो 9, 40, 41 में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है 41। 41 से जो दो छोटे हैं उसको साइड 1 और साइड 2 अज्यूम करते हैं हम लोग और सब्स्टिट्यूट करते हैं। h का वैल्यू 41 है, साइड 1 हमारे पास 9 है, साइड 2 हमारे पास 40 है। 9 9 जा 81, 4 4 जा 16 एंड 2 0 क्योंकि 0 के ऊपर भी स्क्वायर है, और 41 into 41 करोगे you will get 1681। ओके, तो 1681 will remain as it is। ये दोनों को ऐड करो you will get 1681। 1681 और 1681 दोनों सेम है, तो यहाँ पे ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। हियर h स्क्वायर इक्वल आ रहा है साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर को। ओके, देयरफॉर 9, 40, 41 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। Okay, have a look question number 6, 4, 7, 8। तो हाईएस्ट नंबर ओके सबसे बड़ा है 8, फिर 4, 7 हम लोग साइड 1 साइड 2 ले लेते हैं। ओके, सबसे बड़ा है 8, 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, 4 4 जा 16, 7 7 जा 49। अब हम लोग 49 प्लस 16 को ऐड करके देखते हैं ये इसको इक्वल आता है कि नहीं।
9 और 6 15, एक कैरी, 4 और 1 5 और ये 6 हो गया। ये आ रहा है 64 और ये आ रहा है 65। सो दोनों में भले ही 1 नंबर का डिफरेंस है, बट यहाँ पे डिफरेंस है, इसके लिए ये नॉट इक्वल हुआ। ये नॉट इक्वल हुआ, दैट्स मोर what we will write, hypo square is not equal to side 1 square plus side 2 square. That's why the given number is not a Pythagorean triplet. 4, 7, 8 is not a Pythagorean triplet. अगर स्टेटमेंट पूरा लिखोगे ये वाला तभी जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आ गया है। इसके बाद जो है हमें फाइंड करने के लिए बोला है कि राइट एंगल है कि नहीं, तो उसको भी यही सेम फॉर्मूले से करना है। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हम लोग ने सॉल्व किया है, ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करना है, बस लास्ट में जो है स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा चेंज करना है, दैट्स इट। और बाकी पूरा मेथड सेम है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 8, 15, 17। तो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा है द साइड्स ऑफ अ सम ट्रायंगल। तो ये कुछ ट्रायंगल की कुछ साइड्स है, ओके, आर गिवन बिलो, फाइंड आउट व्हिच वन आर द राइट एंगल ट्रायंगल। तो इनमें से 1 2 3 और 2 क्वेश्चन हैं, तो उसके अंदर पांचों में से हम लोगों को फाइंड करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमें कैसे पता चलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से। हैव अ लुक। 8, 15, 17 सबसे बड़ा कौन सा है? 17, और बाकी के जो 2 बचे उसको साइड 1 साइड 2। सो लेट अस फाइंड द वैल्यू। ओके, h का वैल्यू 17 है, साइड 1 8 है, साइड 2 15 है। हम लोग ने सब्स्टिट्यूट कर लिया, अब स्क्वायर निकालते हैं। 17 17 जा 289, 8 8 जा 64, 15 15 जा हाउ मच? 15 का स्क्वायर है 225। What we have to do now? We have to add it. 4 plus 5 9, 6 plus 2 8, and 2 will remain as it is 289, और यहाँ पे भी 289, यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे भी हम लोग वही लिखेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो पहले हम लोग लिखते थे इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो अब हमें क्या करना है? 8, 15, 17, 8, 15, 17 आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स कब होंगे? जब ये h स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। h स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। लेट अस फाइंड क्वेश्चन नंबर 2। क्या आता है? 11, 12, 15, तो सबसे बड़ा है 15। 11 and 12 will remain साइड 1 and साइड 2। ओके, सो h का वैल्यू 15 है, साइड 1 हमारा 11 है, साइड 2 हमारा 12 है। 15 15 जा 225, 11 11 जा 121, 12 12 जा 144। अब जैसे हमने यहाँ पे इसको ऐड किया था, वैसे हम यहाँ पे भी इसको ऐड करेंगे। 4 plus 1 5, 4 plus 2 6, 1 plus 1 2, 265, और यहाँ पे है 225। जैसे लास्ट टाइम में हम लोग ने देखा था, एक जगह 64 और एक जगह 65 आ रहा था, तो सिर्फ 1 का डिफरेंस आ रहा था, तो वो इक्वल नहीं होगा। तो वैसे ये भी इक्वल नहीं होगा, इसके लिए हमें इसको क्या करना है? कैंसिल। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं मिल रही, तो h स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। देयरफॉर 11, 12, 15 is not a side of right angle triangle. ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताता है। राइट एंगल ट्राइंगल का वो
साइड्स है कि नहीं। 11, 60, 61। ओके, तो हाइपो का वैल्यू सबसे बड़ा वाला वैल्यू होता है 61 और बाकी के दो जो होंगे वो साइड 1 साइड 2। सो 61 हियर, साइड 1 का वैल्यू 11, साइड 2 का वैल्यू 60। 11 11 जा 1 to 1, 6 6 जा 36, 00। 61 multiply by 61 to 3 7 2 1। Okay, let's add it। 1 plus 0 1, 2 plus 0 2, 1 plus 6 7 and 3 will come as it is। तो 3721 को इक्वल है, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। h स्क्वायर जो है इक्वल आ रहा है साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर को। देयरफॉर 11, 60, 61 is are sides of right angle triangle। बस दो क्वेश्चन बाकी है, एक में पॉइंट दिया हुआ है और एक जो है विदाउट पॉइंट है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सम। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग का सॉल्व हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें पॉइंट में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 1.5, 1.6, 1.7 दिया है। तो इसके अंदर हाइपो साइड 1 साइड 2 चूज करना उतना ही इजी है जैसा हम लोग नॉर्मल नंबर में चूज करते हैं। तो इसके अंदर से सिंपली आप पॉइंट को देखिए ही मत। तो सबसे बड़ा आपको दिखेगा 17, तो दैट्स मीन 1.7 सबसे बड़ा हुआ। ओके, फिर उसके बाद में आएगा साइड 1 साइड 2 1.5 और 1.6, कुछ भी ले लो आप। जैसे कि मैंने बताया साइड 1 और साइड 2 कोई भी चीज को चूज कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं 1.7 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर, 1.6 का स्क्वायर। 17 17 जा 289। ओके, 17 17 जा 289। 1.5 to 1.5 तो 15 15 जा 225। ओके, 1.6 into 1.6 मतलब 16 16 जा 256। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब ये मैंने पॉइंट इधर क्यों लिखे हैं मैं वो आपको रीजन बताता हूँ। जैसे 1.7 into 1.7 है, इसको मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर आएगा 289। अब पॉइंट के आगे एक नंबर, पॉइंट के आगे एक नंबर, तो टोटल हो गया 2 नंबर। तो 2 नंबर के पहले पॉइंट आएगा। ओके, सो हमें क्या करना है 2.89 और ये दोनों को हमें प्लस करना है। सो 2.25 प्लस 2.56, 6 plus 5 11, 1 कैरी, 5 plus 1 6, 6 plus 2 8, 2 plus 2 4, सो 4.81। अभी ये 2 नंबर के पहले पॉइंट थे तो ये प्लस कर रहे हैं, इसके लिए 2 नंबर के पहले आएंगे। सिर्फ मल्टीप्लाई करने पे ऐसा अज्यूम करना है आपको। तो 4.81 जो है वो इसको इक्वल है कि नहीं इक्वल है, नॉट इक्वल है। तो दैटफॉर ये साइड्स नहीं हुए। तो 2.89 इन लोग दोनों को प्लस करके आ गया 4.81। सो ये नहीं इक्वल है। दैटफॉर 1.5, 1.6, 1.7 are not a side of right angle triangle। Now what we have to do? We have to find question number 5। So similarly 40, 20 और 30 तीनों में से सबसे बड़ा है 40, फिर साइड 1 ले लेते हैं हम लोग 20 और साइड 2 30। सबसे बड़ा जो होगा वो डेफिनेटली हाइपोटेन्यूस होगा। ओके, 40 साइड 1 20 साइड 2 30।
अब 4 का स्क्वायर आपको आता है, यस आता है, 4 4 जा 16 और 0 के ऊपर स्क्वायर है मतलब 2 0, ओके। 2 2 जा 4 और 0 के ऊपर स्क्वायर है मतलब 2 0। सिमिलरली हियर आल्सो 3 3 जा 9, 0 के ऊपर स्क्वायर है इसका मतलब 2 0। 1600 will remain as it is. 9 plus 4 how much? 1300। 2 0 का तो 2 0 आ गया। 9 plus 4 9 10 11 12 13, therefore 1600 is not equal to 1300, therefore here हम लोग ने यहाँ पे लिखा नहीं, here hypotenuse square is not equal to side 1 square plus side 2 square. Similarly here also hypo square is not equal to side 1 square plus side 2 square, therefore 40 comma 20 comma 30 is not a sides of a r आएगा। of right angle triangle। ओके, आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग आवर चैनल, ओके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारे चैनल को सपोर्ट करने में और आगे बढ़ने में मदद कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।